तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है आइसबर्ग ऑर्डर। ठीक है, एक सेकेंड। देखो, आपके सामने चार्ट बिल्कुल साफ रहता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि थोड़ा मार्केट में हिडन गेम खेलते हैं। ठीक है, ये जो गेम है, कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में छुप के गेम खेलते हैं। बुक मैप के थ्रू हम लोग वही चीज पर आज उसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बड़े बिग प्लेयर्स आप लोगों को कैसे चूतिया बनाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की मेन टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ बुक मैप, सॉरी व्हाट इज अ आइसबर्ग ऑर्डर। देखो, पहले हम लोग ये समझते हैं, एक सेकेंड यार। देखो, पहले हम लोग ये समझते हैं कि आइसबर्ग होता क्या है। ठीक है, देखो पहले हम लोग ये समझेंगे कि आइसबर्ग ऑर्डर क्या होता है। देखो, आइसबर्ग ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें 100% डाटा यानी ऑर्डर दिखता है एंड 90% नहीं दिखता है। मतलब 1000 अगर क्वांटिटी है, देखो क्वांटिटी अगर 1000 है तो उसमें से 100 क्वांटिटी आपको दिखेगा एंड 900 क्वांटिटी हिडन रहेगा, आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, ये है हिडन। और ये है विजिबल। ठीक है, देखो मतलब आइसबर्ग ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें छोटा हिस्सा आपको दिखता है एंड बड़ा हिस्सा जो है वो छुपा हुआ रहता है। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आया होगा। नॉर्मल कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है नहीं है। ठीक है, आसान भाषा में मैं समझाऊंगा, आप लोगों को समझ आएगा। देखो, ये एक सेकेंड। देखो, इस इमेज को ध्यान से देखो। बहुत लोग इस इमेज को जानते होंगे, ये अंटार्कटिका ओशन है। ठीक है, अंटार्कटिका ओशन का आइसबर्ग है, बर्फ का पहाड़ है। हम लोगों ने क्लास 5-6 में पढ़ा ही होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा, मैंने तो पढ़ा है, आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे क्लास 5-6 में। तो ये आइसबर्ग ऑर्डर जो है वो पानी के अंदर है, 10% ऊपर से दिखता है एंड 90% जो है वो नीचे रहता है। एंड 90% का जो ये इसको एक डाटा का थ्रू समझो। ठीक है, 90% का जो डाटा है वो इतना बड़ा है कि वो छुपा हुआ है, वो आपको नहीं दिखता है। ठीक है, अब इस जो आइसबर्ग एक्चुअली ये तो अकॉर्डिंगली अगर ये ही सिर्फ पार्ट्स अगर आप देखोगे 10%, तो ये बहुत बड़ा है, बड़े बड़े बिल्डिंग से भी बड़ा है ये। लेकिन सोचो अगर ये इतना बड़ा है तो ये तो सिर्फ 10% है, 90% कितना बड़ा होगा। अंटार्कटिका ओशन का बर्फ बहुत बड़ा है। तो प्रॉब्लम ही हम लोग का मेरा समझाने का एग्जाम्पल यही था कि आइसबर्ग ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें 90% डाटा जो है आपको ऑर्डर बुक के थ्रू पार्टिकली हिडन होता है एंड 10% विजिबल होता है बस। और इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड मैट्रिक्स है ही नहीं। अगर आपको लोग देखो, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को नहीं समझ आती होगी
तो उस वीडियो को फिर से देख लेना। वीडियो तो डिलीट होने वाला है नहीं, वीडियो तो यूट्यूब पर ही रहेगा। आप लोग फिर से देख लेना, दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना, 4 बार देख लेना, जब तक ना समझ में आए अच्छे से वीडियोस को देख लेना। अब चलो दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाई इंस्टीट्यूशन यूज इट। अब देखो इंस्टीट्यूशन यूज क्यों करते हैं, सिंपल बात है, मार्केट के इम्पैक्ट के वजह से, ठीक है। व्हाई इंस्टीट्यूशन यूज इट, बिकॉज ऑफ मार्केट इम्पैक्ट। इससे अच्छा तो बड़ा भी बना देता साला मैं, बिकॉज ऑफ मार्केट इम्पैक्ट। बहुत लोग बोले थे कि भैया आपको लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा मतलब जल्दी लिखा करो, या फिर आप लिखो ही मत, आप मुंह से ही सिर्फ समझा दो। देखो लिखना बहुत ज़रूरी है। अब स्कूल में पढ़े हो तो बहुत लोग जो है स्कूल गए होंगे, अब स्कूल में जो टीचर होता है वो आपको सिर्फ मुंह से बोल के या फिर बुक रीडिंग करके थोड़ी ना आपको पढ़ा देता होगा। अगर पढ़ाता भी होगा तो आपको घंटा कुछ समझ में नहीं आता होगा। जो आपको बोलेगा वो आपको प्रैक्टिकली और थ्योरी जब तक नहीं दिखेगा तब तक आप लोगों को दिमाग में नहीं घुसेगा, ठीक है। और ये ट्रेडिंग है, कोई हलवा नहीं है जो बनाया और खा लिया, जो खाली ऊपर ही ऊपर रट्टा मार लिया। रट्टा मारने का चीज नहीं है, ठीक है। जितना हो सके इसको अच्छे से समझो, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, ठीक है। वाई इंस्टीट्यूशन यूज इट, बिकॉज ऑफ मार्केट इम्पैक्ट। अब मार्केट इम्पैक्ट का क्या लेना देना, देखो मार्केट इम्पैक्ट का लेना देना ये है कि मार्केट पर अगर 1000 क्वांटिटी अगर है, ठीक है, 1000 अगर डाटा है, अगर 1000 डाटा पूरा का पूरा अगर आपको दिखा दिया जाए तो मार्केट सडनली जंप हो जाएगा या फिर सडनली मार्केट फॉल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को अच्छे से जान लो। अगर आपको पूरा ही डाटा अगर मार्केट पे अगर दे दिया जाए तो फिर आप मार्केट के गुरु हो जाओगे, ठीक है। पूरा डाटा हर किसी को नहीं दिया जाता है पूरा डाटा। पूरा डाटा मतलब, पूरा डाटा का मतलब क्या होता है, देखो पूरा डाटा अगर आपको दे दिया जाए तो इसका मतलब आप तो इनसाइड ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। इनसाइड ट्रेडिंग में पहले बता दो, इनसाइड ट्रेडिंग इलीगल है। आई एम नॉट प्रमोटिंग इनसाइड ट्रेडिंग, इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। मैं खुद ये बात बोल रहा हूँ कि इनसाइड ट्रेडिंग इलीगल है और आप लोगों को करना भी नहीं है, ठीक है। अब इनसाइड ट्रेडिंग ही इसका एक्चुअली मतलब होता है। अगर 1000 क्वांटिटी अगर आपको पूरा का पूरा बता दिया जाए तो इसका मतलब तो आप तो मार्केट को मैनिपुलेट करने लगोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें गलत है। आपके पास 1000 क्वांटिटी, जो कंपनी का मालिक होता है, जैसे कि अब अंबानी लोग को देख लो, रिलायंस को देख लो, वो जो कंपनी के स्टॉक्स होता है उनके पास भी 100% पूरा डाटा नहीं होता है, ठीक है। उनके पास भी हर एक डाटा का नहीं होता। उन लोगों के हाथ में कितना 15 से 20% तक की डाटा उन लोगों के पास होता है, ठीक है। आप मार्केट के या फिर किसी कंपनी की मालिक भी उसकी वैल्यूएशन को पूरा का पूरा वैल्यूएशन उसको होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। वो लीगल है, इलीगल है, सॉरी वो इलीगल है। तो नॉर्मल चीजें यही है, वाई इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ मार्केट इम्पैक्ट। अगर 100 क्वांटिटी अगर आपको दे दिया जाए तो आप मार्केट को मैनिपुलेट करने लगोगे, इस वजह से आपको 100 ही क्वांटिटी यहाँ पर दिखाया जाता है। अब उनके पास कितना क्वांटिटी होता है ये हमको नहीं पता इंस्टीट्यूशन के पास, लेकिन 100 हम लोगों को जो क्वांटिटी मिलता है ना वो क्वांटिटी से तो ज्यादा ही क्वांटिटी होता है उनके पास, ठीक है। वो लोग देखो एक चीज दिमाग में अच्छा से बैठा लो, वो लोग जो जिस हिसाब से वो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना उनका मतलब लेवल ही अलग है, ठीक है। वो लोग एक चीज और यूज करते हैं जिसे ब्लूमबर्ग टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। बीटी नाम का ब्लूमबर्ग टर्मिनल, वो लोग वो टर्मिनल भी यूज करते हैं। वो टर्मिनल का मतलब पता है क्या होता है, वो टर्मिनल का चार्ट वार्ट से कोई लेना देना नहीं होता है किसी का, जहां तक मैंने रिसर्च किया उस टर्मिनल के बारे में। वो टर्मिनल मतलब न्यूज बेस्ड ज्यादा होता है, न्यूज बेस्ड। मैं आउट ऑफ टॉपिक चला जा रहा हूँ, फिर मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ तो 5 हो गया यार। न्यूज बेस्ड की वजह से मतलब
ज़्यादा उसे महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अब एक मानो कि रिलायंस का जो कंपनी है वो आज डूब गया, मतलब आज 50% या फिर 90% ये हो गया, क्या बोलते हैं, डाउन हो गया, ठीक है। लेकिन वॉरेन बफेट जो है उसने क्या किया, कल ही मार्केट को अपना जो होल्डिंग था, इन्वेस्टमेंट था, उसको विड्रॉ कर दिया, उसको कार्ड एग्जिट कर दिया। अब आप लोग बहुत जन बोलोगे अरे ये तो कोइंसिडेंट है, ठीक है, मतलब मार्केट आज गिरा और वॉरेन बफेट ने कल ही मार्केट में अपना पोजीशन जो एग्जिट मार दिया, तो ये कोइंसिडेंट नहीं है। वो लोग यूज करते हैं ब्लूमबर्ग टर्मिनल, मतलब उसमें डाटा इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि जैसे ही मतलब मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट आने से पहले ही न्यूज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एक बात बोल दूं, ब्लूमबर्ग टर्मिनल एक्सेस करने हैं कैसा है, अब मैं उसे भी यूज करूंगा, तो इसके बारे में सोचना ही मत। उसे परचेस करने के लिए औकात होनी चाहिए, ठीक है, बहुत धन संपत्ति होनी चाहिए आपके पास, तब जाके आप उसे एक्सेस कर पाओगे। वो भी आपके पास कोई सोर्स होना चाहिए, ठीक है। ब्लूमबर्ग टर्मिनल के ऊपर काफी टाइम बाद एक वीडियोस बना दूंगा मैं, लेकिन बहुत सेक्सी चीज है भाई। जैसे बुकमैप एक सेक्सी चीज है, जिससे मार्केट का डाटा बहुत अच्छे से मिलता है। जब देखो मार्केट का आप हर एक चीज जब समझने लगोगे ना, मार्केट का डाटा, मार्केट के हर एक चीज को आप जब पहचानने लगोगे, आप जब रियल ट्रेडिंग आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा, तो आपको समझ में आएगा अच्छा मार्केट इस हिसाब से चलता है, ठीक है। तब आपको मार्केट पे टिकने का या फिर मार्केट पे ट्रेडर बनने का एक एबिलिटी ज्यादा आ जाता है, ठीक है। प्रॉफिटेबली क्या है, प्रॉफिटेबली तो हो ही जाओगे, मार्केट से पैसा तो कमा ही लोगे। मार्केट पे कौन पैसा नहीं कमा सकता है, सब पैसा कमा सकता है, मार्केट पे पैसा कमा ही लोगे, ठीक है। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है मार्केट से, लेकिन पहले 2 साल 3 साल सीखने पे, तो मैंने खुद ये सब जो ये सब मैं यहाँ पर ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये सब मैंने 2023 में ही मैंने मास्टर कर लिया था ये सब चीज को, मतलब 2023 से ही मैं ये बुकमैप के बारे में जान गया था, ठीक है, कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। और मैं बहुत दिन से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी आगे ज्ञान नहीं दिया यहाँ पर सोशल मीडिया पे कि भाई ये चीजें रियल होती है। अभी मैं इस वजह से ज्ञान दे रहा हूँ कि काफी लोग है जो गलत चीजें सिखाया जा रहा है, ठीक है, काफी लोगों को गलत चीजें बताया जा रहा है और बहुत लोगों का घर भी उजड़ जा रहा है। इस वजह से मैंने सोचा कि लाओ बता देते हैं रियल ट्रेडिंग क्या होता है। उसमें भी बहुत लोग तो बिलीव ही नहीं कर रहे, सब बोले कि सब फेक है। तुम लोग दूध पियो, जाके जाओ बॉर्नविटा पियो, दूध पियो, तुम्हारे लिए ये सब नहीं है। देखो अब हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। बहुत ही ज्यादा बकवास हो गया आज, एक तो मेरा सर्दी भी इतना है ना, कुछ कहने की बात नहीं। हाउ टू सी इन बुक मैप, ठीक है। अब देखो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसे मैंने बुक में स्टार्ट किया ना, मेरा ग्राफिक कार्ड का फैन बहुत तेजी से चल रहा है। देखो फैन का आवाज आप लोगों को आ रहा होगा। एक सेकंड बीटीसी का चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड पहले इस सब चीज को काट देता हूं मैं।
देखो मेरा इतना अच्छा प्रोसेसर लगा हुआ है, इतना अच्छा ये लगा हुआ है, फिर भी लेग थोड़ा बहुत करता है, क्योंकि देखो मेरा ग्राफिक कार्ड देखोगे कितना कहाँ तक पहुंच गया है, पहुंच गया ग्राफिक कार्ड। ये देखो जीपीयू देखो 100% पे है, दिख रहा है। बुक मैप का मतलब यही होता है, बुक मैप बहुत ही ज्यादा हाई सॉफ्टवेयर है, हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रेड होता है ना, मतलब लाइव डाटा आपको ऑस्ट्रेलिया से अगर कोई बंदा लाइव डाटा अगर आपको सेंड कर रहा है तो ऑफकोर्स पावर तो होगा इसमें, ठीक है। देखो आइसबर्ग ऑर्डर नॉर्मली अगर हम लोग इस हिसाब से देखते हैं, देखो ये है आइसबर्ग ऑर्डर, ठीक है। हम लोग ऐसे ही डिटेक्ट कर सकते हैं आइसबर्ग ऑर्डर को नॉर्मली बुक मैप के थ्रू, लेकिन जैसे ही अब देखो एग्जांपल के थ्रू हम आप लोग को समझाते हैं। आप नॉर्मली देखो बहुत लेग कर रहा है यार, देखो आप नॉर्मली देखो, अब मैं इस कैंडल पर अपना पॉइंट रखा और डबल लेवल क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल पे कितने बायर्स एंड सेलर है, सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल पे, ये वाले कैंडल पे कितने बायर्स एंड सेलर्स है ये मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। मुझे इसका कुछ ऑर्डर नहीं दिख रहा है, कुछ पोजीशन नहीं दिख रहा है, बस सिर्फ एक कैंडल एक बन गया है, बस सिर्फ यही दिख रहा है, रेड कलर का एक कैंडल है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस पे कितना ऑर्डर से कितना बायर्स एंड सेलर्स ये मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन यही चीज अगर इस पॉइंट्स पे अगर हम बुक मैप पर है तो हमको इसी जगह पर देखो क्या क्या दिख रहा है, डेट दिख रहा है, ठीक है, 22 में 2025, ये सब। सबसे बड़ा बात वॉल्यूम दिख रहा है, आस्क दिख रहा है कितने प्राइस पर है, ठीक है। एंड जब आस्क दिखेगा ना तो आपको मतलब नॉर्मली अमाउंट्स पर नहीं दिखेगा, मतलब 1000 या फिर 1100 1000। आप लोग में से बहुत जन होगा जो ऑप्शन चेन यूज करता होगा, ठीक है। आप में लोगों से बहुत जन होगा जो ऑप्शन चेन यूज करता होगा, ठीक है। ऑप्शन चेन जब यूज करोगे ना तो उसमें एक एक, कहाँ चला गया यार, एक सेकंड। ऑप्शन चेन आप लोग में से बहुत जन जब यूज करता होगा तो आप लोगों को एक चीज देखने मिला होगा उसमें कि मार्केट में 100 पॉइंट का ही डाटा मिलता है, मतलब 100 पॉइंट का डाटा मिला, फिर उसके बाद आपको मिलेगा 200 पॉइंट का डाटा, ठीक है, फिर उसके बाद आपको मिलेगा 300 पॉइंट का डाटा। लेकिन बुक मैप पे किस हिसाब से डाटा मिलता है, एक सेकेंड का भी, मतलब 100.01, ठीक है, 200, एक सेकेंड, 223.10, इस हिसाब से डाटा मिलेगा। इसका कितना होगा, 340.85, ठीक है। मतलब मल्टीपल्स नंबर्स पे, मतलब 100 200 300 400 ऐसे नहीं मिलेगा। 100 का भी ले सकते हो आप डाटा, 223 का भी ले सकते हो, 340 का, मतलब इसके अंदर का भी डाटा आप ले सकते हो, ठीक है। सिर्फ 100 200 300 एक अमाउंट्स पर ही डाटा आपको नहीं मिलेगा। बस इसका सबसे बड़ा मतलब इनसिक्स जो डाटा है वो वही है, ठीक है। मेरी बात है आप लोगों को समझ में आ रही है ना? अगर आ रही है तो कमेंट पे लिख दो कि हाँ भाई आ रही है समझ आपकी बात है, ठीक है। अब आइसबर्ग डिटेक्शन क्या होता है? देखो आइसबर्ग डिटेक्शन का मतलब सिंपल भाषा में यही होता है, जब आप देखो किसी भी चीज को बाइक बहुत लोग बाइक चलाने जानते होंगे, ठीक है। तो आप लोग बाइक एक ही दिन पे थोड़ी ना चलाने सीख गए होंगे, धीरे धीरे करते करते 10 की स्पीड पर, फिर 20 की स्पीड पर, फिर 30 की स्पीड पर, ठीक है। 10 के स्पीड पर, फिर 20 के स्पीड पर, फिर 30 के स्पीड पर, फिर 40 के स्पीड पर, फिर 50 के स्पीड पर हैंडल करना सीख गए। फिर कुछ लोग इस प्रो लेवल से आके, एडवांस लेवल से आके फिर प्रो लेवल पर आ गए। अब प्रो लेवल पर कैसे आ गए? 2 हाथ से हैंडल पकड़ते थे या फिर एक हाथ से हैंडल पकड़ने लगे।
तो एक चीज को ट्राई करते 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 घाटते 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 तब आप लोगों को उसमें कुछ कुछ चीजें, मतलब हर एक चीज आपको दिखने लगता है, समझ आने लगा है। तो आइसबर्ग डिटेक्शन भी आप ऐसे ही कर सकते हो। आपको बुक मैप अच्छा से घाटना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा से समझना पड़ेगा, मतलब टाइम देना पड़ेगा बुक मैप को, डेली बुक मैप का चार्ट देखना पड़ेगा, और उससे आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू को मतलब कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, कि इस पे क्या है, इस पे क्या अंतर है, ठीक है। और मैं बुक मैप पे मेरा क्या स्ट्रेटेजी है, देखो मैं अपना स्ट्रेटेजी के बारे में बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप अपना स्ट्रेटेजी दे दो, स्ट्रेटेजी दे दो, स्ट्रेटेजी दे दो। देखो स्ट्रेटेजी मैंने बहुत मेहनत किया है, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप लोग ये नॉर्मल चीजें सीख लो, ठीक है। मेरा इतना जुकाम हो गया है और मेरा मतलब मैं इतना इतना अमाउंट हैंडल कर रहा हूँ, फंडेड अकाउंट में थोड़ा ट्रेड करने की सोच रहा हूँ। इस वजह से ना मैं वीडियोस पे सोशल मीडिया पे ठीक से एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ। 2-2 दिन छोड़ छोड़ के हमको लॉन्ग वीडियोस अपलोड करना पड़ रहा है, 2-2 दिन। अभी देखो आज वीडियो अपलोड करना है, ठीक है, तो आज ही हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। एक्चुअली ये वीडियो हम कल शूट करने वाले थे, लेकिन कल बुखार चढ़ गया तो कल फिर सुबह उठे ही नहीं, ठीक है, और वीडियो शूट हुआ ही नहीं, तो इस वजह से हमको आज शूट करना पड़ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ठोक दो, कमेंट पे डाकू भी लिख दो, ठीक है। और जो भी तुम्हारा फीडबैक है, आपको ये वीडियो मतलब कुछ भी इस वीडियो में खराबी लगा हो या फिर कुछ समझ में ना आया हो, तो अच्छे से कमेंट पर अपना फीडबैक भी लंबा चौड़ा जितना हो सके लिख दो, ठीक है। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।